नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, गुर्जर एकता जिंदाबाद। साथियों, बड़ा ही दुख का विषय है और इस दुख के विषय में, इस दुख की घड़ी में, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि लॉकडाउन, कोरोना जैसी महामारी में सभी लोग अपने घरों पर, मैं उम्मीद करता हूँ, सुरक्षित होंगे और अपने घरों पर ही रुके हुए होंगे। साथियों, इसके अलावा एक और दुख की घड़ी हमारे समाज के ऊपर। मैं दिनेश गुर्जर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद से हूँ। साथियों, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियाँ सभी लोगों के बीच में आ रही हैं और जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा कि साथियों, हमारे गुर्जर समाज में बहुत कम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम लोग पढ़ने लिखने में, मेहनत करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। खेती ज़मीन से जुड़े हुए इन सब चीज़ों कर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारी बहन रानी नागर, जो कि हमारे पैतृक गांव बादलपुर से बिलोंग करती हैं और गुर्जर समाज की बड़ी होनहार एक बेटी हैं। बहन रानी नागर के बारे में साथियों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बहन रानी नागर पुत्री आदरणीय श्री रतन सिंह नागर जी की सपुत्री हैं, जो कि गाजियाबाद में निवास करती थी। उसके बाद साथियों, वह आईएएस जैसी एक पोस्ट के लिए उन्होंने पढ़ाई कर आईएएस जैसी परीक्षा को उन्होंने पास किया और वह हरियाणा कैडर की एक आईएएस अधिकारी के रूप में सन 2014 में उन्होंने एसडीएम की पोस्ट वहाँ पर जाकर ग्रहण करी। बड़ी सुनकर खुशी होती है, बड़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उन लोगों ने फिर साथियों बहन रानी नागर के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, कि वहाँ पर कुछ अधिकारी उनकी जान के पीछे पड़ गए। उन्होंने, जैसे कि आप सभी को पता है कि सन 2019 में बहन रानी नागर चंडीगढ़ के सेक्टर 6 यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 पर किराए पर वो वहाँ पर लगातार रह रही हैं तभी से ही। और इसी बीच में ही, उससे पहले आपको एक पता होगा, एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि सन 2018 में SCS सुनील गुलाटी जी, जो कि वरिष्ठ आईएएस की पोस्ट पर कार्यरत हैं, उन्होंने बहन रानी नागर का शोषण और उत्पीड़न करने का काम किया। यह जो कि बिल्कुल ही एक निंदनीय घटना है। हाल फिलहाल में बहन रानी नागर को और उनकी छोटी बहन रीमा नागर को जान का खतरा है। और साथियों, ये एसडीएम जैसी पोस्ट पर होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने अब तक भी उनको कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। मेरा साथियों, आप सभी लोगों से, गुर्जर समाज के लोगों से, बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों से विनम्र हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि बहन रानी नागर को और बहन रीमा नागर को बहुत जल्दी ही उन लोगों को सुरक्षा उनको मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे कि वह भली भांति अपनी जान को बचा सकें। हमारे समाज में लोग पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं और बड़ा ही अचंभित करने वाला प्रश्न है और ये दुविधा है कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हमारे बहन को वहाँ इस्तीफ़ा देने की भी नौबत आ गई है। यह सोचने वाली बात है कि यह इस्तीफ़ा क्यों दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं, तो हम लोग
कैसे महिलाओं का सम्मान और कैसे उनका जो है सम्मान बचा पाएंगे। साथियों, मैं आप सभी से, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर अलग अलग विभिन्न पोस्टों पर बैठे हुए हैं। सभी लोग चुप हैं। जब हम लोग अपनी समाज की महिलाओं और उनका सम्मान नहीं बचा पाएंगे तो हम किस प्रकार से क्या कर पाएंगे। आप देखो साथियों, एसडीएम जैसी पदों पर भी हमारे देश की महिलाएं बैठी हुई हैं और वह अपनी जान बचाने में असहाय, अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। तो ये सोच सकते हैं कि जो हमारे देश की महिलाएं बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठकर भी अपनी जान को खतरा महसूस कर रही हैं, बड़े अधिकारियों से, बड़े लोगों से, और वो वरिष्ठ आईएएस जो भी हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक लिखित शिकायत भी उन्होंने दी थी। उसके बावजूद भी आज तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी बड़ी एक निंदनीय घटना है। हम लोग कब तक इस तरीके से हाथ पर हाथ बैठ के रहेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से कि हमारा समाज कहीं भी इन चीज़ों में पीछे हटने का काम नहीं कर रहा है। साथियों, एक महिला देश के लिए जो दिन रात एक कर कर अपनी सेवा दे रही है, वह अपनी जान तक को बचाने में असहाय महसूस कर रही है। उसके लिए साथियों हम लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ उठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस विषय पर अपना हाथ छुटाने का काम कर रही है, बता रही है कि इस विषय पर उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा ही निंदनीय, बड़ी ही शोचनीय बात है कि ऐसे विषयों पर भी साथियों हम जहां महिलाओं को बचाने की बात करते हैं, महिलाओं को करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, वहां पर एक महिला आईएएस जैसी पोस्ट पर भी जाकर अपने आप को उसको इस्तीफा देने की मजबूरी आ गई है। तो साथियों बहुत ये बड़ी दुख की बात है। मैं चाहूँगा कि फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी लोग बहन रानी नागर की मदद करें, बहन रानी नागर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अब लॉकडाउन का समय है, पर उसके बावजूद हमें ऐसी पोस्टों पर जो लोग हमारे बैठ जाते हैं, हम उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, उन लोगों को हमें बचा कर रखना चाहिए, उन लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। इस स्थिति में साथियों कौन लोग जिम्मेदार हैं? हमारे देश के वह लोग जो लोग महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, या वह लोग जो महिलाओं की कामयाबी सहन नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों की घटिया मानसिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश के अंदर अपनी सोच को बदलने का काम करना चाहिए। आज वो समय नहीं है, या वो समय था ही नहीं कि महिलाओं को हम पैर की जूती, या महिलाओं के हम उत्पीड़न, या महिलाओं को इस बारे में सोचे कि महिलाएं घर में रोटी सब्जी बनाने के ही काम आती हैं, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती। आज महिलाएं देश को चलाने का काम कर रही हैं। हमारा देश महिला प्रधान देश भी कहा जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। पर ऐसे लोगों में जो हम लोगों की जो सोच है, हमें वो सोच बदलनी होगी। जो लोग महिलाओं को पैर की जूती और महिलाओं को ना जाने क्या क्या समझने का काम कर पाते हैं, उनकी मानसिकता पर जो चिन्ह है वो हमें हटाना चाहिए। उनकी मानसिकता को हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे लोगों की मानसिकता पर साथियों जो ऐसी सोच रखते हैं, उनकी मानसिकता पर एक बहुत बड़ा आघात होना चाहिए, और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाने चाहिए। आईएएस अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो उसमें पुलिस के अधिकारी हों, चाहे कोई और लोग हों, चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी हों, उन लोगों की सोच को हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनके खिलाफ प्रदेश सरकार और देश की सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। तो इसी के साथ साथियों, जैसे कि आपको पता है, भारत में ओबीसी का 27% हिस्सा हम लोग ओबीसी समाज के लोग भारत के अंदर आते हैं। और आज एक ओबीसी की बेटी, एक बहन को हम लोगों की ज़रूरत है। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से भी कि वह इस विषय पर
उठें और अपनी बात को रखें और अपना स्टैंड क्लियर करें। समाजवादी पार्टी वैसे इसमें अपना स्टैंड क्लियर करती है, क्योंकि मैं भी एक समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी लोहियावानी जिला अध्यक्ष होने के नाते साथियों अपनी बहन रानी नागर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए आंदोलन करने पड़े, चाहे इसके लिए हमें कोई और ठोस कदम उठाने पड़े, अपनी बहन रानी नागर के साथ है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि महिला समाज का आधार उनका शोषण, सम्मान का शोषण। जब महिला एक शिक्षित होती है, जब महिला एक पढ़ लिख के परिवार को आगे बढ़ाती है, जब वो पढ़ती है, जब वो शिक्षित पूरी हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है और उससे बच्चों को आगे गाइडेंस करने का एक मौका मिलता है। तो महिला जैसे पुरुष प्रधान देश में भी और महिला जैसे प्रधान इस देश में भी महिलाओं के प्रति इस तरह की मानसिकता हमारे देश के हित में नहीं है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि गुर्जर समाज की बेटी और गुर्जर समाज हमेशा समाज के हितों में बढ़ चढ़कर आगे आता रहता है और मैं अपने भी साथियों से आगे मुझे उम्मीद है कि सभी लोग हमारी बहन का साथ देंगे। मैं साथियों हाथ जोड़कर मैं चाहूँगा कि सभी लोग फेसबुक लाइव को शेयर और लोगों तक करने का काम करें। हम लोग महिलाओं का सम्मान करने में कहीं भी किसी भी हद तक पीछे नहीं है और हम हर किसी महिला के लिए आगे बढ़कर आने का काम करते रहेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग वरिष्ठ IAS अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी हरियाणा सरकार में बहन के पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं, उनको फंसाने का शोषण करने का काम कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, वह लोग, उन लोगों का मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि उनका ट्रांसफर देश के किसी विभिन्न हिस्सों में उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए जब तक, और इसकी एक CBI जांच होनी चाहिए कि बहन के पीछे जो लगातार लोग उनकी जान को लेने के लिए पड़े हुए हैं, उन लोगों के और जब तक बहन को न्याय ना मिल जाए, जब तक गुर्जर समाज को न्याय ना मिल जाए, तब तक साथियों हम लोगों को साथ रहना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसे कहते हैं कि पढ़ो बेटियां, नारे देते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है दिलाने के लिए, आप महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आएंगे और आप ही है फेसबुक सोशल अगर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने का काम करती है, तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेकर आप इसमें बहन को न्याय देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आप ठोस से ठोस कदम उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस मुहिम में हम लोगों का साथ देंगे। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त अगर होता है, तो हम लोग इसके बाद की जो सिचुएशन होगी, जो रणनीति होगी, उसे बनाकर आप लोगों को हम बताएंगे। और जैसे कि हमने हर समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया है, तो आज एक महिला के सम्मान में मैं चाहूँगा कि देश के सभी लोग, चाहे वो जनरल कास्ट के लोग हों, चाहे वो OBC कास्ट के लोग हों, चाहे वो SC कास्ट के लोग हों, चाहे वो ST कास्ट के लोग हों, या वो किसी भी हों, देश के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, यह महिलाओं की लड़ाई है। और एक महिलाओं को एक IAS जैसे पद पर महिला रहने के साथ साथ जो महिला वहाँ पर रह रही है, इसको इंसाफ दिलाने की यह लड़ाई है। साथियों, उसकी जान को भी खतरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे मांग करता हूं कि आप बहन रानी नागर को सुरक्षा देने का काम करें। एक SDM जैसे पद पर होने के बावजूद भी उनके पास सरकारी गनर तक नहीं है। ये बहुत ही एक निंदनीय बात है, बहुत ही एक खतरनाक बात है। जब ये लोग SDM जैसे लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, तो साथियों इससे पता चलता है कि देश और प्रदेश में सरकार
किस तरीके से सरकारें चल रही हैं, देश में किस प्रकार का और प्रदेश में किस प्रकार का जंगल राज कायम है। साथियों, ऐसा ना हो कि ओबीसी समाज को या महिलाओं के समाज सम्मान में गुर्जर समाज को उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हरियाणा सरकार को गिराने का काम ये गुर्जर समाज, जैसे कि राजस्थान के अंदर, जैसे कि विभिन्न प्रदेशों के अंदर सरकारों को गिराने का काम गुर्जर समाज ने किया है, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी, आपकी सरकार को भी जगाने का काम गुर्जर समाज करेगा। साथियों, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ पर फेसबुक लाइव ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आप सभी से, अगर मैंने कुछ कहा हो किसी के लिए, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी समाज के लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं आप लोगों से ये वादा ज़रूर करता हूँ कि माताएं, बहनें, बेटियाँ किसी भी समाज की हों, अगर वो किसी मुसीबत में हो तो सर्व समाज को, सब लोगों को उनके सम्मान में आगे आना चाहिए। तो ऐसी ही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि आप लोग भी माता और बहन की इज्जत बचाने के लिए आप आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद। सम्राट मिहिर बोस अमर रहें, स्वर्गीय राजेश पायलट अमर रहें। गुर्जर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।